एक हरे भरे जंगल में छोटू नाम का एक छोटा सा गौरैया रहता था। छोटू अपनी मीठी चहचहाहट और नटखट स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसे आसमान में ऊंचा उड़ना और अपनी पंखों के नीचे हवा को महसूस करना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन छोटू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अचानक आए एक तूफान में छोटू संभल नहीं पाया। तेज हवाओं ने उसे पत्ते की तरह उछाल दिया। सुरक्षा की तलाश में वह एक पेड़ की डाल से टकरा गया। इस टक्कर से उसका बायां पंख टूट गया। छोटू जमीन पर गिर गया, लाचार और दर्द में। कई दिनों तक छोटू जंगल के फर्श पर पड़ा रहा, डरा हुआ और अकेला। कभी खुश रहने वाला पंछी अब निराश महसूस कर रहा था। लेकिन छोटू को क्या पता था कि उसके ठीक होने और खुद को जानने का सफर शुरू होने वाला था। जैसे ही छोटू वहां लेटा हुआ था, खुद के लिए दुखी हो रहा था, उसने एक धीमी सी हूंट सुनी। उसने ऊपर देखा तो पास की एक शाखा पर एक बूढ़ा उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू की आंखें दया और ज्ञान से चमक रही थीं। छोटू ने आंसुओं से भरी आंखों से अपनी परेशानी बताई। उसने उल्लू को अपने टूटे हुए पंख के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसे डर था कि वह फिर कभी उड़ नहीं पाएगा। उल्लू ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी, समझते हुए सिर हिलाया। जब छोटू बोलना खत्म कर चुका तो उल्लू ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो उस छोटी सी गौरैया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। मेरे प्यारे छोटू, उल्लू ने कहा, टूटा हुआ पंख तो भर सकता है, पर टूटा हुआ मन, असली खतरा तो वो है। तुम्हारा पंख समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी जब तुम विश्वास करोगे। असली ताकत तुम्हारे पंखों में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल और दिमाग में होती है। उल्लू के ज्ञान ने छोटू की आंखों को एक नए दृष्टिकोण से खोल दिया। बुद्धिमान उल्लू ने छोटू के साथ अपनी बुद्धिमत्ता साझा करना जारी रखा। उसने प्रकृति के लचीलेपन की बात की, कैसे पेड़ तेज हवाओं में झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। उसने उन जानवरों की कहानियां सुनाई जिन्होंने कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लिया। हर कहानी ताकत और दृढ़ता का पाठ थी। अपने आसपास देखो छोटू, उल्लू ने कहा, इस जंगल में हर जीव चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे पार पाने के तरीके खोज लेते हैं। यही जीने का रहस्य है। छोटू ध्यान से सुनता रहा, हर शब्द को अपने अंदर समाहित करता रहा। वह जंगल को एक नई रोशनी में देखने लगा। उल्लू ने पास की एक चींटी कॉलोनी की ओर इशारा किया। उन छोटी चींटियों को देखो, वे अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। इसीलिए नहीं कि वे शारीरिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि इसीलिए कि वे मानती हैं कि वे ऐसा कर सकती हैं। वे खुद पर कभी संदेह नहीं करते, कभी हार नहीं मानते। यही विश्वास की शक्ति है। इस समझ ने उसे साहस और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना से भर दिया। अपने दिल में नए सिरे से उम्मीद के साथ छोटू ने ठीक होने की दिशा में पहला कदम उठाने का फैसला किया। बुद्धिमान उल्लू ने अपने घायल पंख को मजबूत करने के लिए सरल व्यायाम करने का सुझाव दिया था। हालांकि शुरुआत में यह दर्दनाक था, छोटू ने कोशिश करने की ठान ली थी। उसने छोटी छोटी हरकतों से शुरुआत की, धीरे धीरे अपने पंखों को फैलाया। हर सुबह छोटू जल्दी उठता और अपने व्यायाम शुरू कर देता। वह हर दिन अपने पंखों को थोड़ा और फैलाता। दर्द तो था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प भी उतना ही मजबूत था। वह खुद को उल्लू के शब्दों की याद दिलाता रहा, असली ताकत आपके दिल और दिमाग में होती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, छोटू ने छोटे छोटे सुधार देखे। उसके पंख में उतना दर्द नहीं हो रहा था। वह इसे थोड़ा और स्वतंत्र रूप से हिला सकता था। इन छोटी छोटी जीतों ने उसे खुशी और प्रेरणा से भर दिया। उसने महसूस किया कि प्रगति, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, फिर भी प्रगति होती है। जो जंगल कभी उदास लगता था, अब जीवन और प्रेरणा से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। छोटू अब केवल अपने पंख को ठीक नहीं कर रहा था, वह आत्मा में और मजबूत होता जा रहा था। छोटू की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। ऐसे दिन भी आते थे जब उसके पंखों का दर्द असहनीय हो जाता था। इन दिनों उसका मन कर रहा था कि वह हार मान ले, लेकिन जब भी छोटू निराश महसूस करता
तो उसे बुद्धिमान उल्लू की शिक्षाएं याद आ जाती। इन विचारों ने उसे शक्ति दी। वे असफलताएं नहीं थीं, बल्कि मजबूत बनने के अवसर थे। हर बाधा के साथ छोटू का संकल्प मजबूत होता गया। जैसे जैसे छोटू ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे विश्वास की असली शक्ति समझ में आने लगी। बुद्धिमान उल्लू ने उससे कहा था, आप जो मानते हैं आप वह हासिल कर सकते हैं। पहले तो ये शब्द सिर्फ प्रेरणा की तरह लगते थे, लेकिन अब छोटू खुद सच का अनुभव कर रहा था। उसने देखा कि जिन दिनों वह वास्तव में खुद पर विश्वास करता था, उसके व्यायाम बेहतर तरीके से होते थे, दर्द कम लगता था और उसकी प्रगति अधिक ध्यान देने योग्य थी। जिन दिनों उसके मन में संदेह छाया रहता था, उन दिनों साधारण हरकतें भी मुश्किल लगती थीं। यह एहसास छोटू के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। छोटू ने सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हर सुबह अपने व्यायाम से पहले वह खुद से कहता, मैं मजबूत हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं फिर से उड़ूंगा। इन सरल कथनों का एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसके दिन के लिए एक लय निर्धारित की और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, छोटू की प्रगति और स्पष्ट होती गई। उसका पंख मजबूत होता जा रहा था और अब वह इसे और भी आसानी से हिला सकता था। लेकिन आखिरी बाधा बाकी थी, वास्तव में उड़ान। जमीन छोड़ने के ख्याल ने छोटू को उत्साह और डर के मिश्रण से भर दिया। छोटू की प्रगति को देख रहा बुद्धिमान उल्लू फिर से उससे मिलने आया। छोटू, उल्लू ने कहा, तुम बहुत आगे आ गए हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है, कभी हार मत मानो। जिस क्षण आप हार मानने की सोचते हैं, तो याद रखें कि आप इतने समय तक क्यों रुके रहे। ये शब्द छोटू के दिल को छू गए। उसने उन सभी चुनौतियों के बारे में सोचा जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी, उन सभी कष्टों के बारे में जो उसने सहे थे। वह अब हार मानने के लिए बहुत आगे आ चुका था। फिर से उड़ने का सपना, जो कभी असंभव लगता था, अब उसकी पहुंच के भीतर था। छोटू ने उस दिन खुद से एक वादा किया। छोटू की यात्रा ने उसे छोटे कदमों का महत्व सिखाया। उसने सीखा कि बड़ी उपलब्धियां अक्सर कई छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन वह एक दिन पहले की तुलना में थोड़ा और करने की कोशिश करता था। इन छोटे छोटे सुधारों ने समय के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की। उसने एक शाखा से दूसरी शाखा तक छोटी छलांग लगाना शुरू कर दिया। पहले तो ये छलांगें अनाड़ी थीं और अक्सर छोटू के जमीन पर गिरने के साथ खत्म होती थीं, लेकिन उसने इन गिरावटों को खुद को हतोत्साहित नहीं करने दिया। हर गिरावट एक सबक थी, जो उसे बेहतर संतुलन बनाना, अपने पंखों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना सिखाती थी। धीरे धीरे छोटू की छलांगें अधिक आत्मविश्वास से भर गईं। वह आगे कूद सकता था, अधिक शान से उतर सकता था। जंगल के अन्य जीव विस्मय से देखते थे, क्योंकि कभी घायल गौरैया बदल गई थी। छोटू के दृढ़ संकल्प ने बहुतों को प्रेरित किया। छोटू की प्रगति से प्रेरित होकर अन्य घायल जानवरों ने अपनी अपनी उपचार यात्रा शुरू कर दी। वह दूसरों के लिए आशा का प्रतीक बन गया था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब छोटू ने अपनी पहली असली उड़ान भरने का प्रयास करने के लिए खुद को तैयार महसूस किया। पूरा जंगल सांस रोककर इंतजार कर रहा था। छोटू एक ऊंची शाखा के किनारे पर खड़ा था। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। जमीन बहुत नीचे दिख रही थी। छोटू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। उसे उन सभी चुनौतियों की याद आई जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी, उन सभी सबक को जो उसने सीखा था। उसने बुद्धिमान उल्लू के शब्दों, विश्वास की शक्ति, कभी हार न मानने के महत्व के बारे में सोचा। इन विचारों को अपने दिमाग में भरकर छोटू ने अपने पंख फैलाए। एक पल के लिए तो समय मानो ठहर सा गया। फिर विश्वास की एक छलांग के साथ छोटू शाखा से कूद गया। एक पल के लिए उसे लगा कि वह गिर रहा है, लेकिन फिर सहज ज्ञान ने काम किया। उसके पंखों ने हवा को पकड़ लिया और अचानक वह अब गिर नहीं रहा था, वह उड़ रहा था। उस पल छोटू ने जो खुशी महसूस की वह अवर्णनीय थी।
छोटू की पहली उड़ान तो बस शुरुआत थी। हर गुजरते दिन के साथ वह मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी होता गया। वह ऊंची, तेज और लंबी अवधि तक उड़ान भर सकता था। जो आसमान कभी उसकी पहुंच से बाहर लगता था, अब उसका खेल का मैदान था। लेकिन छोटू अपनी यात्रा के दौरान सीखे गए सबक को कभी नहीं भूला। उसने अन्य घायल जानवरों की मदद करना अपना मिशन बना लिया। छोटू उनसे मिलने जाता, अपनी कहानी सुनाता और उन्हें प्रोत्साहित करता। वह पूरे जंगल में आशा और लचीलापन के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। उनकी यात्रा ने अनगिनत अन्य लोगों को अपनी चुनौतियों से उबरने के लिए प्रेरित किया। छोटू अक्सर उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बारे में सोचता था जब उसका पंख टूट गया था। जो कभी उसकी दुनिया का अंत लग रहा था, वह एक अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत बन गया था। उसने अपने अंदर की ताकत की खोज की थी, जिसे वह कभी नहीं जानता था कि उसके पास है।